जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं हाट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-व-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। अपडेट तो आज है कोई नहीं, तो जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनके आंसर देने जा रहा हूँ ना। तो उसमें सबसे पहला क्योंकि किस्त तो वही थी जो हमने ट्रांसफ़र कर दी है और आप लोग ले भी रहे हैं, आज से शुरू भी हो गई है। लेकिन उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि जो हमारा सैटरडे और संडे होता है ना, ये बैंक बंद होते हैं, तो इस वजह से हमारी जो ट्रांच की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बंद होंगी। तो ये ना हो कि कल आप लोग उधर शॉप पे पहुँच जाएँ और फिर वहाँ पे जाके आपको पता चले कि हाँ जी, आज तो पेमेंट बंद है। तो इस वजह से आप लोग को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कल सैटरडे और परसों ना संडे, तो हमारी जो पेमेंट एक्टिविटी है वो बंद होंगी क्योंकि बैंक बंद हो तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि हाँ जी, जिनका जान-पड़ताल में आ रहा है कि उनकी भी किस्त आ चुकी है या नहीं आ चुकी। हमने कितनी हर क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, हमने हर क्वार्टर में न्यू जो औरतें होती हैं, जो जान-पड़ताल वाली होती हैं, उनमें हमने कितनी सेलेक्ट करनी होती है? ओनली 75,000 सेलेक्ट करनी होती है। अब 75,000 जो औरतें हम सेलेक्ट करते हैं, ये आटे में नमक के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को यही फ़ील होता है कि हाँ जी, हम तो अभी तक जान-पड़ताल में हैं। तो जो भी ऐसी औरतें हैं जो जान-पड़ताल में हैं, उनमें से 75,000 की लिस्ट जो है वो हमने फॉरवर्ड की हुई है और उनको मैसेज भी आ जाएँगे और उनके पैसे भी हो जाएँगे, सिर्फ़ 75,000। बाकी जो ज़्यादा औरतें अहल होंगी ना, वो मार्च वाली किस्त और ख़ास तौर पे जुलाई वाली किस्त में वो अहल हो जाएँगी। ये कंप्लेन की जा रही है और बारहा की जा रही है कि हाँ जी सर, कटौती हो रही है और फिलहाल जगह रिटेलर पैसे ले रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ये तो आप लोग को सोचना चाहिए कि क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो इसमें सिर्फ़ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और बाकायदा आप लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, सारा कुछ किया है, जिसके हेडक्वार्टर में जो हमारी टीम तश्कील दी गई है, जिसमें बाकायदा एक सेल बनाया गया है, उसको हम कंप्लेंट सेल कहते हैं। तो वो एक्टिवेट होता है जब भी ट्रांच चलती है, शुरू होती है, स्टार्ट करवाते हैं हम, तो हेडक्वार्टर में एक सेल कायम करते हैं और वो इस तरह की जो भी कंप्लेन होती है, वो मौके पे सॉल्व करते हैं। तो वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आप लोगों ने उसको देखना तक गवारा नहीं किया। ना देखना तक गवारा किया है, ना सुनने तक गवारा किया है कि हाँ जी, मैं क्या वहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ताकि वो सुन लें, देख लें उसमें, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ उसमें मेरा तो कोई फ़ायदा है ही नहीं ना, मेरा क्या फ़ायदा है? उसमें फ़ायदा तो आप लोग को है ना, अगर आप उसको सुनें, उसको देख लें, तो इसमें आप लोग को फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग को वो चीज़ें पता चल जानी है जो आप लोग को आज तक किसी ने बताई नहीं है। और बताई क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। आपको अपने हक तक, वो जो आपका हक है, सबसे पहला हक तो हर किसी का यही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप लोग का राइट है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो इस तक भी आपको नहीं पहुँचने दे रहे, क्योंकि उनको पता है अगर इनको हक का, अपने हक का और सही जो बातें हैं उनका पता चल गया, तो ये हमारी बातों में नहीं आएँगे। तो मिला है मुझे आप लोगों से है, वो ये है कि औरतें खुद से पैसे दे आती हैं। मैं पहले भी आप लोग को कह चुका हूँ कि अक्सर जब हम मॉनिटरिंग पे जाते हैं, औरतें हमें भी ऑफ़र कर रही होती हैं कि सर 500 ले लें, हमारे पैसे निकलवा दें। तो मतलब आप ये यकीन करें कि मेरा तो ईमान सा उड़ जाता है, मतलब यकीन सा उड़ जाता है, मैं किस मुआशरे में रह रहा हूँ और कहाँ पे रह रहा हूँ। और फिर मतलब वही बात है ना, मियाँ बीवी राज़ी क्या करेगा काज़ी। अब आज भी कंप्लेन है ये कि हाँ जी, फिलहाल रिटेलर जो है वो पैसे ले रहे हैं, 5-500 ले रहे हैं और जो औरतें 5-500 दे रही हैं, उनको वो जल्दी निकाल के दे रहे हैं और बाकी जो नहीं दे रही, उनकी लाइन लगी हुई है। तो मेरी इन औरतों से गुज़ारिश है, क्या ये जो औरतें हैं, जो 5-500 दे रही हैं, ये कौन-से मुआशरे से आई हैं? ये इसी हमारे मुआशरे से है ना? और ये इसकी एडिक्ट हो चुकी हैं, आदी हो चुकी हैं। ये बस यही समझती हैं कि हाँ जी, हम पैसे देंगे तो हमें मिलेंगे, अदरवाइज़ मिलेंगे ही नहीं। ये इस हद तक आदी हो चुकी हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास बाकायदा एविडेंस है, जब हम मॉनिटरिंग पे जाते हैं, तो हमें कह रही होती हैं कि 500 ले लो, हमारे पैसे निकलवा दो। आज तक इनको किसी ने ना बताया है, ना इनको समझाया है कि आपने पैसे नहीं देने, क्योंकि आपका हक है। अगर वो काट भी रहा है तो आपने फिर भी उससे रिकवरी करनी है, उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। अगर बस इनको यही बताया गया है कि हाँ जी, जाएँ और पैसे निकलवाएँ। जो भी होता है वो कहती हैं ठीक है, बस 500 देना पड़ता है तो क्या हुआ? अब हम मतलब कटौती के खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं। मतलब एक औरत की कटौती हुई है ज़बरदस्ती, मतलब वो चाह नहीं रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ हुई है, उसकी कटौती कर ली गई और वो क्या करती है, वो हमारे खिलाफ वो कंप्लेन करती है, तो हम उसके खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं। अब जिसमें औरत की रज़ामंदी है, जिस बात में औरत की रज़ामंदी है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं?
हम नहीं रोक सकते। हम भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर हम उसको रोकें भी सही तो किस किस कानून के तहत रोकें, किस हक के तहत रोकें, क्या करें हम? बताएं तो सही, हम क्या करें? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब औरत की मर्जी शामिल हो गई, रजामंदी शामिल हो गई, तो बात ही खत्म हो गई। अब जो औरतें रजामंदी से दे रही हैं, अब उस उनको हम क्या कह सकते हैं? उनके पैसे, उनकी मर्जी, हम नहीं रोक सकते। और फिर हम किस किस हक के तहत रोकें? अगर हम रोकें भी सही, मतलब उसके खिलाफ एक्शन भी लें, तो क्या एक्शन लें? क्या एक्शन लें? हमारे पास क्या सबूत है? कि वो सबूत तो वही औरत है, वो कंप्लेन ही नहीं कर रही, वो तो कह रही है मुझे पूरे मिले हैं। अगर मैंने पहले वो मान ही नहीं रही कि मैंने दिए हैं, बात ही खत्म हो गई। उसकी कंप्लेन करें, आप खुद से उनको मिठाइयाँ दे रहे हैं और फिर हमें कहते हैं कि हाँ जी वो वो पैसे ले रहे हैं। और भैया आप दे रहे हो तो वो ले रहे हैं ना। अगर आपकी रजामंदी शामिल नहीं है तो मैं देखता हूँ किस तरह लेता है। किसी की ऐसी की तैसी वो ले ही नहीं सकता। आप लोग के हाथ में है, खुदारा अपने हक को समझे और खुद पे रहम करें। मेरी आप लोग से मुदबाना गुजारिश है। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।